Good morning class. Today I am going to start the first lecture of the next chapter, that is reproduction in plants. So let's start about the reproduction. What is reproduction? कहते किसे हैं? Reproduction is a process by which every living organism produce an organism like their own. Reproduction उस process को कहते हैं जिसके द्वारा हर एक living organism जो है वो अपने ही जैसे identical piece को reproduce करता है. And it's very essential. Why? Because of the reproduction, the race of the species can continue on the earth. If reproduction cannot take place, a particular species can extend from the earth. रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर प्लांट्स अपने जैसे न्यू प्लांट्स को जन्म नहीं देते, एनिमल्स अपने जैसे न्यू एनिमल्स को नहीं देते, तो क्या होता? तो धीरे धीरे एक एक प्रजाति वो खत्म हो जाती धरती से और धरती का विनाश हो जाता. तो कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं हमें पढ़ना है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सिर्फ प्लांट्स में पढ़ेंगे. So first is asexual reproduction. Asexual reproduction and B is sexual reproduction. What is asexual reproduction? In this type of reproduction, only one parent organism, either mother or father, reproduce new organism. केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो मदर या तो फादर, और सिर्फ एक ही पेरेंट से न्यू इन्फेंट्स का या न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है. बट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, in this type of reproduction, both parents are involved and produce new organism. Both parent means the male and female both are involved and then the new plant is formed. तो ये दो डिफरेंट तरह के रिप्रोडक्शन हुए. अब हम इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में ओनली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द asexual reproduction. In the next lecture we are going to learn about the sexual reproduction. So let's start. There are some type of the asexual reproduction. Asexual reproduction in unicellular organism. Uni means जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है. So first is binary fission. आपको नाम से पता है कि binary means होता है दो और fission means होता है टूटना. तो जब एक पेरेंट से दो टुकड़े में टूट जाए और वो दोनों ही टुकड़ा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं. During this process, two daughter organisms of equal size are formed from one parent by the division of the parent body. This is the most common method of production in algae, fungi and bacteria. Algae, fungi और बैक्टीरिया क्योंकि वो सिंपलर होते हैं तो उनमें ऐसे ही होता है. देखिए ये एक पेरेंट सेल है, फिर ये सेल बड़ा हुआ, फिर इनमें कंस्ट्रक्शन होने लगा. देखो कंस्ट्रक्शन मीन्स बीच में से ये दबने लगे, फिर बीच में से दबते दबते बीच में एक लेयर बन गई और फिर ये ब्रेक होके दो में टूट गए और दोनों ही जो इंडिविजुअल है वो एक नए प्लांट में या नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो क्या हुआ? सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था. इससे धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते होते ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए. तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, मीन्स एक से दो का बनना. नेक्स्ट इज मल्टीपल. मल्टीपल आपको पता है कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मल्टीपल होते हैं. ठीक है. तो समटाइम द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ये है कोई भी सेल आपकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट. उस सबसे छोटे यूनिट में भी जो बीच में स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, विच इज़ कंट्रोलर ऑफ द सेल, जो पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो जब न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है और धीमे धीमे हर एक पार्ट अलग, हर एक न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यू सेल में. तो एक न्यूक्लियस से देखो कितने सारे न्यूक्लियस इस फिगर में दिख रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन. फिजन मीन्स क्या होता है? टूटना. सो द डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज एट द पेरीफेरी ऑफ द पेरेंट सेल. डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो पेरीफेरी मीन्स चारों ओर parent cell, and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. Nucleus develop into outer membrane. Finally, the multinucleated body divided into many daughter cell. ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में. देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म. ये हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर आ जाता है. फिर इनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनता है और एक न्यूक्लियस से बहुत ढेर सारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन. देखो फिजन मीन्स कि एक ही से टूट टूट के इतना सारा बना, तो इसीलिए फिजन कहते हैं. नेक्स्ट इज बडिंग. In this type of reproduction, a small outgrowth appear on the body of the organism. Outgrowth means देखो एक छोटा सा outgrowth निकला हुआ है, ये स्पोर फॉर्मेशन है.
आउटग्रोथ मीन्स जैसे आपने देखे होंगे पोटैटो में आलू में से बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बच जाता है, वैसे ही एक छोटा सा आउटग्रोथ ऑर्गेनिज्म में निकलता है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड और उसे बड कहते हैं। द बड ग्रो एंड फाइनली डिटैच। बड धीरे धीरे बड़ा होता है और जब बड़ा हो जाता है तो डिटैच मीन्स मेन प्लांट से अलग हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिगिन टू लिव एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह वो अलग होकर के एक नए प्लांट में डेवलप होता है। सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंट मीन्स क्या होता है? फ्रेगमेंट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पूरे प्लांट का, उसे कहते हैं फ्रेगमेंट। मतलब कि एक प्लांट छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया और हर एक टुकड़ा न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। This takes place in algae like Spirogyra and Oscillatoria. The filament of the algae breaks into two or more pieces called fragment. देखो एक था, ये कई सारे टुकड़ों में टूट गया, fragments में, and the process is known as fragmentation. Each fragment grow into a new plant. जितना टुकड़ा होगा हर एक टुकड़ा एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। Some lower plants such as fern, mosses, lichen, lower में जो बहुत सिंपलर होते हैं, lichen and fungi reproduce through spore formation under unfavorable condition. स्पोर्स बना लेते हैं। अभी आपने आगे की फिगर में देखा था, छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, तो जब चारों ओर अपने एक लेयर बना लेते हैं और उस लेयर के अंदर छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं स्पोर, जो बहुत छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं। मीन्स हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच आर कवर्ड बाई अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट्स, जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कोट्स से क्या होते हैं? ढके होते हैं, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जब अच्छा कंडीशन आता है कि ज़्यादा धूप नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर से ग्रो करते हैं। ठीक है। The covered by layer hard protective coat. The protective coats enable them to hide over adverse environmental condition. जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है उन्हें एडवर्स कंडीशन में अलाइव रहने में मदद करता है। When favorable condition return, each spore give rise to a new individual. जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो हर एक स्पोर फटता है और हर एक स्पोर एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे फिगर था, दूसरी जगह लग गया था। नेक्स्ट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कुछ और भी तरीके हैं। When reproduction take place only from the vegetative part of plant known as vegetative reproduction. वेजिटेटिव पार्ट किसे कहते हैं? वेजिटेबल किसे कहते हैं? जो हम खाते हैं। तो प्लांट का हर पार्ट वेजिटेटिव है। देखो, कुछ के रूट खाते हैं, कुछ के शूट स्टेम खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के फ्लावर खाते हैं। तो इन सारे पार्ट से अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है एक आर्टिफिशियल, एक जो खुद से होता है नेचर के द्वारा और एक जो आर्टिफिशियली हम कराते हैं। तो चलिए पहले नेचुरल पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, जब पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों से नया प्लांट बनता है तो उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative propagation by leaves can be seen in very few plants like Bryophyllum and Begonia. बहुत कम plants में देखने को मिलता है, केवल Bryophyllum और Begonia में। In these plant buds are present on leaf margin. जैसे अभी आपने बड देखे थे कि बताया था मैंने आलू में पाए जाते हैं, वैसे पत्तियों में छोटे छोटे बड्स पाए जाते हैं उनके मार्जिन्स पे। These buds after falling on the ground grow into a new plant. और जब वो पत्तियों के जो बड्स हैं वो अलग हो करके नीचे ज़मीन पे गिरते हैं तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचुरल प्रोपोगेशन बाय स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। दीज अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस सेवरल न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बड्स। Modify stem like tuber, bulb, rhizome and corn help the plant to multiply. नेचुरल प्रोपोगेशन, और जो इनमें से राइजोम्स निकलते हैं, ट्यूबर्स निकलते हैं। राइजोम मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। आलू में आपने बल्ब देखा है,
ये सब फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, नए प्लांट में। नेचुरल प्रोपोगेशन बाई रूट, रूट ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो या डहेलिये में जो होता है न्यू प्लांट्स वो है वो फ्लैशी रूट से बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय क्राफ्टिंग। क्राफ्ट क्या होता है कि एक को काटा दूसरी जगह चिपका दिया, उसे क्राफ्ट कहते हैं। तो इन दिस कॉमनली प्रैक्टिस्ड मेथड अ न्यू वेराइटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द मदर प्लांट। देखो एक मेन प्लांट में हमने दूसरे प्लांट को क्या किया, काट के लगाया और बांध दिया। अब जो न्यू प्लांट होगा उसमें इस वाले का जो जिसमें लगाते हैं उसे स्टॉक कहते हैं और जिसे लगाते हैं उसे सियोन कहते हैं। तो स्टॉक और सियोन जो नया प्लांट होगा उनमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ डिटैच्ड पार्ट, वन पार्ट इज इंसर्टेड इनटू द स्टेम। एक को काटा, डिटैच किया और दूसरे में जोड़ दिया। दिस शॉर्ट पीस ऑफ डिटैच्ड शूट कंटेनिंग सेवरल बड इज कॉल्ड सियोन। The lower portion of the plant that is fixed in the soil, its system is called as stalk. इसे कहते हैं स्टॉक जो जमीन में फिक्स है और जिसे बांधते हैं उसे सियोन कहते हैं। They establish vascular connection with each other after few days. कुछ दिनों के बाद, ग्रोथ के बाद दोनों आपस में मिल करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? इन दिस मेथड अ यंग ब्रांच इज बेंड। देखो यहाँ दिख रहा है एक यंग ब्रांच है जो जमीन में बेंड हो गया है, ठीक है, एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल। आफ्टर सम डेज न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। इसे मिट्टी में लगा देते हैं, कुछ दिन बाद ये जो स्टेम था इसमें की भी रूट निकलने लगते हैं, ठीक है। ये पानी की खोज में नीचे लग जाते हैं, गहरे हो जाते हैं और जब इनमें से भी ब्रांचेस निकलने लगता है तो ये प्लांट जो है वो मेन प्लांट से अलग हो जाता है। तो क्या हुआ, इसी प्लांट के रूट स्टेम से एक नया प्लांट बन गया, इसे कहते हैं लेयरिंग। द ब्रांच इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अलाउड टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। इसे कहते हैं लेयरिंग। देखो ये लेयर एक इसमें मिट्टी में डाला गया, मिट्टी से ढक दिया गया, धीरे धीरे जब इनमें जड़ें निकली, नया स्टेम निकला तो ये अपने मेन प्लांट से अलग होकर एक नया प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट इज कटिंग। इन दिस मेथड अ हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीफ बड इज कट आउट एंड प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। The branch develop root and grow into a new plant. Bougainvillea, sugar cane, rose and grapes are grown from cutting. आपने देखा होगा रोज़ में कि जिनमें थोड़े बड निकले रहते हैं, वैसी स्टेम को, रोज़ की स्टेम को हम काट लेते हैं, कहते हैं कलम। उसे काट के और फिर न्यू जगह लगा देते हैं गमले में या मिट्टी में और उससे नया प्लांट बन जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं कटिंग। तो आपका आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।